नो डाउट इस्लाम इज़ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। लेकिन इस्लाम जहाँ अमन का दर्स देता है, वहाँ जब एक बहन या बेटी की इज़्ज़त को पामाल किया जाए, इस्लाम वहाँ गैरत का दर्स भी देता है। दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि इस गवर्नमेंट को या प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी कि मसला कश्मीर, सबसे पहले तो हमें इसे अपना ज़ाती मसला समझने की ज़रूरत है। इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारा एक ज़बरदस्त किस्म की सीट पे बैठा हुआ मिनिस्टर अगर दे कि जी कश्मीरियों की जंग है, ये उन्हें लड़नी होगी, तो ये एक बहुत ही गैर संजीदा किस्म की स्टेटमेंट है। मैं समझता हूँ इसको हमने अपनी जंग समझना है। अगर वो शहादत के वक़्त ये वसीयत करता है कि जनाब मुझे दफन किया जाए तो पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाए, तो ये जंग हमारी हुई ना, फिर ये उनकी जंग तो ना हुई। दूसरा, सफारती ताल्लुकात की जहाँ तक बात आती है कि हमने सिक्योरिटी काउंसिल में केस ले गए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के क्या नताइज आए और हमारे मीडिया पे किस तरीके से मैनिपुलेट करके दिखाया गया कि जी हमने जंग जीत ली, हमने कश्मीर फतह कर लिया। आप बेहतर जानते हैं कि इन जितनी कंट्रीज़ जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से अगर एक भी वो वीटो का इख्तियार कर लेती है तो आपकी दुनिया की 200 ममालिक एक तरफ, वो मुल्क एक तरफ, तो डेफिनेटली ना अमेरिका आपसे खुश है। आपने 80,000 शहादतें गैरों की जंगों में दे दी, अपने सिविलियन शहीद कराए, अपने इलाके तबाह करा दिए, अपने फ़ौजी बेचारे मासूम जवान, ज़बरदस्त किस्म के जवानों को हमने शहीद करवाया, अपने मसाजिद, इमाम बारगाहें और जितने हमारे दरबार हैं उनको हम लोगों ने दहशतगर्दी का निशाना बना दिया, और उनकी जंग की वजह से हम फ़िरका वारियत का निशान बने। मेरे ख्याल इसे एलेबोरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने वहाँ पर तो किया, जो हमारी अपनी जंग है उसमें क्यों नहीं हिस्सा ले रहे? देखें, एक काम होता है गवर्नमेंट के करने का, एक काम होता है पब्लिक के करने का। ये ट्वीट करना, ये बयानात देना, ये हम लोग शायद इनसे ज़्यादा अच्छे दे देते हैं। जनाब, आपके पास तो एटम बम है, आपके पास तो असला है, आपके पास तो बारूद है, आपके पास तो इख्तियारात है, आपके पास तो दुनिया की 35-40 ममालिक की फ़ौज है आपके हाथ में। तो जिस तरह एक छोटे से मामले पे पूरी नेटो फोर्सेस आ सकती हैं, तो इस क्या फ़लस्तीन के मामले पे या कश्मीर के मामले पे इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस जो है, जो हमेशा करतब दिखा रहा होता है जहाज़ों के, लकी ईरानी सर्कस माजरत के साथ वो मनाया हुआ होता है, वो क्या कश्मीर का रुख या फ़लस्तीन का रुख नहीं कर सकता? वो सिर्फ आपस में मुसलमानों को लड़वाने के लिए किरदार अदा करेगा? या डोनाल्ड ट्रंप जिस मतलब इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस का एज अ चीफ गेस्ट आ रहा हो, ये इसी तरीके से कि जनाब हमने पाक फ़ौज बना दी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और मोदी जी को हमने बुला लिया कि जी आके पाक फ़ौज के ट्रुप्स को मोटिवेट करने के लिए तशरीफ़ लें, तो जनाब ये फिर पाक फ़ौज के बनने का तो फ़ायदा ना हुआ ना। यही काम वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बुला के किया गया। तो गैर संजीदा, एक तो होता है ना, आप जहाद से डर रहे हो तो आप सफारती ताल्लुकात मजबूत करें, सफारती ताल्लुकात में भी ख़राब। मैं नहीं कहता आप अमेरिका से जंग कर लें, आप मगरबी रियासतों से जंग कर लें, मैं नहीं चाहता आप अपने सफारती ताल्लुकात को तबाह करें, लेकिन आप अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, मगरबी ममालिक को भाई बनाएं, बाप ना बनाएं। देयर इज़ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। बराबरी की सतह पे कौमें जिया करती हैं, ग़ुलामी की सतह पे नहीं जिया करती। तो जब तक ये सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते, हम लोग अपने आप को बराबरी की सतह पे नहीं रखते, मेरा नहीं ख्याल कि कोई संजीदा जो है वो नताइज होंगे। और जहाँ मैं सवाल करता हूँ, बार बार कहा जाता है जनाब, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बड़े भाईजान ने की थी, उन्होंने कहा जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जनाब ईंटें तो कई बार मारी गई हैं, आपका पत्थर किधर है? आपने पत्थर का जवाब कब से देना है? हम लोग तो इतना हम लोग बोलते रहे इनके फेवर में, जहाँ पर नहीं भी बोलना था वहाँ भी बोला कि यार जो जवान बेचारा है उसका मोराल डाउन ना हो, और वो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन अब अमली इक़दामात की बहुत सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत है, उस हवाले से पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकते हैं? देखें, माशी सूरत हाल, जब आपके महमूद गजनवी थे ना, सोमनाथ का हमला करने के लिए गए थे, माशी सूरत हाल तब भी अच्छी नहीं थी। उनके कदमों में सोने हीरे जवाहरात रख दिए गए थे कि जनाब ये ले लीजिए, बुत को छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या कहा था? अगर मैं इसे बख्श देता हूँ और हीरे जवाहरात तस्लीम करता हूँ ना जनाब, तो आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेंगी, बुत शिकन के नाम से नहीं जानेंगी। क्या अल्लामा इकबाल दूरअंदेश आदमी नहीं थे? उनसे बढ़ के दूरअंदेश कौन हो सकता है? वो मेरी तरह जज्बाती तो नहीं थे। उन्होंने कहा शिकवा में,
कौम अपनी जो ज़रो माले जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के एवज़ बुत शिकनी क्यों करती? फिर जवाब शिकवा में क्या कहते हैं, होने को नाम जो कब्रों की तजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। अब सनम वो पत्थर के मिल चुके हैं और सनम बेचने में हम लोग अपना ज़मीर बेच रहे हैं। असल मामला ये है, माशी इस्तेसाल किसकी वजह से आया? अपना ज़मीर बेचा, हर किसी के आगे हाथ फैलाए। जब देखें आप माशी तौर पे कैसे बेहतर होंगे, अब वक्त की ज़रूरत है खान साहब को अपोजिशन को एतमाद मिलें, इदारों को एतमाद मिलें, अदलिया को एतमाद मिलें, और कौम को जो 70 सालों से ट्रक की बत्ती के पीछे माजरत के साथ लगाया हुआ है उसको निकाला जाए। मजहबी जमातों को एतमाद मिलें और बताएं कि जनाब ये जो मामला है ये मेरी सियासत का मामला नहीं, ये कौमी इशू है।